ना। तो उत्तरा के गर्भ में ही जो ब्रह्मास्त्र से मार दिए थे अश्वत्थामा, तो उनको बचाने के लिए भगवान गर्भ में भी दर्शन दिए हैं। तो बाद में अंतिम चरण में भी ब्रह्म को ही आना है दर्शन दे। तो हम लोग भी गर्भ में तो भगवान ही रक्षा करते हैं। शास्त्र भी कहता है कि गर्भ में कौन तुम्हारी रक्षा करता है, गर्भ में तो भगवान ही रक्षा करते हैं ना। तो उन्हीं के शरण में जाओ, अंतिम चरण भी वही संभालेंगे ना। तो ये सब कहानी दिया हुआ है। इसमें बताए कलयुग के, वह बता रहा है कि कलयुग में क्या क्या होगा। तो कलयुग के पुरुष से कलयुग के ब्राह्मण वेद और संध्या विहीन हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ना बंद कर देगा और संध्या विहीन हो जाएगा, संध्या पूजा पाठ नहीं करेगा। अपने कुटुंब का मात्र पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी। जो अपने सगे संबंधी और बाल बच्चों का पालन पोषण कर ले, यही चतुराई मानी जाएगी इस कलयुग में। ये बहुत चतुर है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर लिया, चतुराई मानी जाएगी। और धर्म का केवल मात्र कीर्ति के हेतु ही किया जाएगा। और धर्म अगर किया जाएगा तो कीर्ति के लिए कि लोग प्रतिष्ठा करेंगे, इतना धार्मिक काम किया है, इतना जप किया है, कीर्ति के लिए किया जाएगा। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन हो जाएंगे। कलयुग के जो पुरुष होंगे वो नारी के अधीन हो जाएंगे। नारी जो कहेगी वही करेंगे। मनुष्यों को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का दोहन न करे। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को दोहन न करे, उससे ठग विद्या न अपनाए। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। सबसे अच्छा उपाय है भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तन में हरे रामा हरे कृष्ण जो है, तो तरीका मैंने बताया कि देखोगे तब ध्यान होगा, एकाग्र होगा। नहीं देखोगे तो वैसा ही तुम्हारा शरीर कर रहा है, तो शरीर की मजदूरी 300 रुपया। बुद्धि लगाओ, मन से करोगे तो 600 रुपया। अब बुद्धि लगा के करोगे तो हजारों रुपया। इसमें भी वही चलेगा। अगर शरीर से ढोल झाल पीच रहे हो और मन शांत नहीं हो रहा है, तो शरीर का मजदूरी, मजदूर का जो मजदूरी हो तो मिलेगा, लेकिन 300-400 रुपया मिलेगा, उसी के अनुसार मिलेगा। इसलिए 70 रुपये के मन लगा के, बुद्धि लगा के काम करो, कोई भी काम करो। कहा जाएगा सतयुग में विष्णु के ध्यान से, सतयुग में कैसे मुक्ति मिलती थी, या फिर सदगुण में, सतयुग में विष्णु के ध्यान करने से मात्र हो जाता था। त्रेता युग में जग से, त्रेता युग में जग करने से फल मिलता था। और द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से, द्वापर में विष्णु की पूजन करने से मिलता था। और वही फल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से मिलेगा। चारों का फल बराबर कर दिया गया है कि सतयुग में विष्णु के ध्यान से, और त्रेता में जग करने से, द्वापर में विष्णु की पूजा करने से, और कलयुग में संकीर्तन करने से, खाली कीर्तन करने से मिल जाएगा। जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है। जन्म हुआ है तो बुढ़ापा आएगा, अब मृत्यु भी होगी। ये तीनों चीज मनुष्य का धर्म, शरीर का धर्म है। शरीर है तो जन्म ले गया है तो बुढ़ापा आएगा ही, अब मृत्यु भी आएगा। शरीर का धर्म ये तीनों होगा, आत्मा के नहीं। ये आत्मा के धर्म नहीं है मृत्यु, जन्म लेना और मरना आत्मा के जन्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। आत्मा तो अजर है और अमर है। तो मैं बस मर जाऊंगा ऐसा विचार भी मत करो कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, वो अजर है, अमर है। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं। मुख्य बता रहे भागवत श्रवण से क्या फल आपको मिलना चाहिए, तो 5 फल मिलेंगे। अगर 5 फल आपको मिल गए हैं तो समझिए कि भागवत सुने हैं। प्रथम कह रहा है कि निर्भयता, निर्भयता आई कि नहीं। निर्भयता का मतलब क्या है, भय अब नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा आत्मा है, सब आत्मा है, अब ब्रह्ममय है ये जगत, इससे भय खत्म हो जाएगा। पहला निर्भयता आएगी, भय समाप्त हो जाएगा। निसंदेहता, संदेह दुविधा खत्म हो जाएगी। अब संदेह नहीं रहा कि वो कौन है, वो कौन है, सब में वही है, निसंदेह हो गए। और हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, अब ये विश्वास हो गया है कि हमारे हृदय में प्रभु ही प्रवेश किए हैं आत्मा के रूप में। और चौथा बता रहा है शरीर में भगवान का दर्शन, और दर्शन भगवान का होगा तो शरीर में ही होगा, ये भी विश्वास हो गया है। प्रभु का अंदर साक्षात्कार कर रहे हैं परीक्षित। और 5वां परम प्रेम, सब लोगों से प्रेम, परम प्रेम
वह जीवन हो गया है। सारे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सबसे मुझे लगाव है, सब एक दूसरे से लगे हुए हैं और सबसे मैं प्रेम करूंगा तो परम प्रेम प्राप्त होगा। इन 5 को ये भागवत शास्त्र के हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये भागवत इतने दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, अब मौका आया है पुनः मैं याद दिलाऊं कि 4 जो श्लोक थे भागवत के वही मुख्य थे और उसके अनुसार जीवन अगर जी रहे हैं तो आनंद ही आनंद आएगा। 4 श्लोक में प्रथम श्लोक है अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसीषेते सोऽस्म्यहम्। यानी कि सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, सृष्टि में मैं ही हूँ और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूँगा। प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यानी कि जिसके कारण मुझे तुम नहीं देख पा रहे हो वो हमारी माया है। सीधा अर्थ समझे, जिसके कारण मेरा अस्तित्व तुमको पता नहीं चल रहा है वो हमारी माया है। तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, नहीं देख रहे हो वो मैं हूं और ये हमारी माया है। तीसरा श्लोक यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महांति, ये महान जो भूतानि पंचभूत तत्व है, प्रकृति है, उसके तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है। जिस प्रकार प्रकृति अंदर भी है और बाहर भी है, यानी कि शरीर में भी है शरीर के बाहर भी है, उसी प्रकार मैं भी प्रकृति में अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। ये 4 श्लोक का अर्थ अगर याद रहेगा तो जीवन में गलती नहीं कर पाइएगा। 24 घंटा भागवत बुझाएगा कि हो रहा है। चौथा एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहा जा रहा है कि हे चतुरानन, तुम जो रचना करोगे इस रचना का अभिमान कभी तुमको नहीं होगा कि तुमने कुछ रचना किया है। इसलिए तुम कार्य करो, सृष्टि की रचना करो,
लेकिन सृष्टि के किसी काल में तुमको इसका भान नहीं होगा कि मैंने कुछ किया है। यानी कि जो भी कर रहा है वो आत्मा के कारण हो रही है, जो हम लोगों के शरीर में है वो करवा रही है, हम लोग कर रहे हैं। ये चारों भाव संपूर्ण भागवत का सार है, क्योंकि इसी चारों श्लोक को देखते हुए ये 18,000 श्लोक लिखे गए हैं। इसमें पहला जो श्लोक है वो आत्मा से संबंधित है। मैं सब में अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ और मेरे कारण ही हो रहा है। जैसे शरीर में आत्मा है, तो शरीर नहीं था तो भी आत्मा थी, और शरीर है तो वो आत्मा है, और शरीर नहीं रहेगा तब वो आत्मा रहेगी। तो आत्मा से संबंधित श्लोक है पहला। दूसरा श्लोक जो है माया से संबंधित है। माया क्या करती है? तो माया जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, यानी कि भ्रम में डालती है। माया जो है भ्रम में डालती है, जो वास्तव में तुमको देखने नहीं देती वो मेरी माया है। दूसरा श्लोक माया से संबंधित है। तीसरा श्लोक प्रकृति से संबंधित है, पंचभूत तत्वों से संबंधित है कि पंचभूत तत्व तुम्हारे अंदर भी है और तुम्हारे बाहर भी। शरीर में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और शरीर के बाहर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो अंदर भी है और बाहर भी है। उसी तरह मैं भी इस प्रकृति में अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। तो प्रकृति से संबंधित बता रहा है। और चौथा श्लोक बताया जा रहा है अहंकार से संबंधित, अभिमान से संबंधित। कभी भी अभिमान मत करना कि मैंने किया है, क्योंकि आत्मा के रूप में मैं ही तुम्हारे अंदर रहता हूँ। तो जो अंदर रहता है उसी वही कार्य करता है, जैसे तुम अभिमान मत करना। ये चारों श्लोक की व्याख्या अंदर ये 18,000 श्लोक में दी गई है ना। आत्मा ही मुख है, भागवत रटते रहा है शुरू से कि आत्मा ही मुख है, आत्मा ही मुख है ना। और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहे वो माया है, माया है, माया की चर्चा कर रही है, अब प्रकृति की चर्चा कर रही है। और अहंकार, ब्रह्मा जी का अहंकार कल खत्म हो गया था, तो उनको इतना उपदेश देने के बाद भी अहंकार हो गया था। तो हमको भी विश्वास है कि हम लोग इतना बोले हैं लेकिन अहंकार आएगा ही, लेकिन आएगा, लेकिन अंदर अंदर बोध ही। चारों याद रखिएगा कि नहीं नहीं अहंकार तो नहीं करना है। तो भागवत का तो इशार है, तो भागवत सुनने से क्या फायदा। इसलिए चार गो को ही मानिए, ये चारों आपको चक्कर में डाल दिया है, आत्मा, माया और प्रकृति और ये अहंकार। इसलिए बिल्कुल सावधानी से अगर जिएंगे तो बड़ी सुंदर ये धरती लगेगी, आनंददायक ये धरती लगेगी। और इस धरती पर रहेंगे तब वो आनंद लेंगे, और धरती से जाएंगे तब वो आनंद मिलेगी। किसी कंडीशन में कभी भी आप रहेंगे तो आनंद आपसे दूर नहीं जाएगी, क्योंकि कहीं भी जाएगी आग अगर साथे आप लेकर जाएंगे तो गर्मी तो सभी जगह लगी ना। तो आत्मा तो जहाँ रहेगी तहाँ आनंद आएगा ही ना। आत्मा से आप अलग होते हैं तब आनंद आपसे दूर चला जाता है, हो जाता है कि दूर चला गया, आनंद यहाँ है नहीं। इसलिए बिल्कुल सावधानी से जीवन जीना है और आनंद से जीना है। आनंद दूसरे को देना है, आनंद लेना है, सुख नहीं। दो पहले ही बताया जा चुका है, दो है, स्वयं सिद्ध आनंद और साधन जन आनंद। आनंद के दो प्रकार बताए गए हैं, शुरू में ही मैं बता चुका हूं कि साधन सिद्ध आनंद मतलब कोई वस्तु आएगी तो आपको अच्छा लगेगा, और स्वयं सिद्ध आनंद का मतलब है कि जहां बैठे हैं वहां आनंदित है। जो आनंद का पुंज अंदर है तो आनंद आ रहा है। तो अगर आनंद आ रहा है तो आपको कोई साधन की जरूरत नहीं है। कोई आएगा तब आनंदित करेगा ऐसी बात नहीं, कोई वस्तु सामने आएगी तब आनंदित हो गया ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर आनंद का पुंज बैठा आनंदित है ना। साधन जन आनंद में कोई साधन सामने रहेगा, भोज्य पदार्थ खाने वाला, पहनने वाला, देखने वाला, मनोरंजन करने वाला कोई व्यक्ति आएगा, कोई जानवर आएगा, तब आपको आनंद आएगा। तो साधन जन आनंद है, यानी कि वो आनंद दूसरे के हाथ में है, वो आनंद दूसरे के हाथ में है, क्योंकि वो आएगा तो आनंद आएगा। तो इस आनंद के चक्कर में न रहे कि आएगा तो आनंद देगा, हमारा आनंद हमारे पास है, जहां तहां आनंदित है, तो ये बराबर ही रहेगा, बना रहेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब कह रहे हैं ये
अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूँ। सुखदेव जी से कह रहे हैं राजा कि अब प्रभु, मैं तो प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूँ, अब कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं है। कह रहे हैं सुखदेव जी कुछ और सुनने की इच्छा है, कोई इस तरफ और शंका रह गई है तो पूछ ले अंतिम चरण में, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तक्षक तुमको नहीं डसेगा, मेरे प्रभाव से तक्षक तुमको नहीं डसेगा जब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। इसलिए जो भी पूछना है अभी भी समय है, पूछ ले। कह रहे हैं राजा अब मैं तो प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूँ, मैं उनकी ही शरण में हूँ, मुझे सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं। अब दृष्टि बदल गई है, सभी जगह वही दिखाई दे रहे हैं। प्रभु अब क्या पूछना है, मैं उनके पास जा रहा हूँ और ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, उन्हीं में समा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया प्रभु।